चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 डेसिमल, और उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। इससे पहले भी आपने क्लास 6 में डेसिमल पढ़ रखा है, ये सारा चीज आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जितना भी आपको क्या बोलता है डेसिमल दिया हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही नहीं रह जाना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के पास उस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। देखिए जैसे ये 0.8 है बेटा, तो 0.8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.8। आपने पढ़ा है कि पॉइंट के पहले अगर हम कितना भी जीरो लगा दें तो उसके वैल्यू में कोई अंतर, कोई चेंज नहीं आता है। तो 0.8 है बेटा, तो 0.8 को हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमको सबसे पहले ये पॉइंट हटाना होगा, अगर हमको इसको डेसिमल में लाना है। तो पॉइंट को जब यहाँ से हटाएंगे बेटा, तो उसका रूल हम लोग ने पढ़ रखा है, हम लोग ने थ्योरी पार्ट में बहुत अच्छे से समझा है ये इस बात को कि जब भी किसी डेसिमल नंबर से पॉइंट हटाते हैं, जब भी किसी डेसिमल नंबर से क्या हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहता है उतना जीरो 1 के साथ नीचे लगा देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट था, तो वहां पे 1 के साथ एक जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे क्या आया 8/10। अब 2 से देखो ऊपर 4 टाइम्स में, नीचे 5 टाइम्स में, तो ये क्या आ गया 4/5। अब 4 और 5 जो है बेटा, इन दोनों का जो है HCF 1 आता है, इसीलिए ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये फ्रैक्शन किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 0.75। ठीक है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट के बाद बेटा कितना प्लेसेस है? 2 प्लेसेस है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे क्या बचा 75/100, है ना, 75/100। 5 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा। 5 से ऊपर देखो, तो पहले तो 1 टाइम्स में बचा, 2 ऊपर से आया 5, तो 15 टाइम्स में फाइनली ये गया, है ना। और 100 कितने टाइम्स में जाता है? 20 टाइम्स में। फिर ये फर्दर 5 से ही कटेगा, ये 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि 3/4, 3 और 4 का जब आप एचसीएफ लीजिएगा, है ना, 3 और 4 का जब एचसीएफ लीजिएगा आप बेटा, तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, यानी कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है 0.06। ठीक है, 0.06। अब जब ये पॉइंट यहाँ से एलिमिनेट होगा बेटा, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो यहाँ नीचे 1 के साथ 2 डिजिट 2 जीरो लगा देंगे, तो हो गया 6/100। क्या हो गया? 6/100। ऊपर में 2 से 3 टाइम्स में, और नीचे 20 टाइम्स में। सॉरी, क्योंकि 2 से लगा रहे हैं तो 20 टाइम्स में नहीं होगा, 50 टाइम्स में होगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या आ गया 3/50। क्या आ गया 3/50, है ना। अब आगे देखेंगे बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा कि गिवन क्या है 0.285। ठीक है, पॉइंट उड़ाए तो 1 के साथ 3 जीरो लगा दिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, तो यहाँ पे आ गया 285/1000। ठीक है, अब इन दोनों का हमको क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा, है ना। दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 5 से ही लगाएंगे। ठीक है, 5 से देखो सबसे पहले जो है ये जो 28 है, इसको लगाए 5 टाइम्स में, तो 25 है, रिमाइंडर 3 बचा, फिर ऊपर से 5 आया। एकदम ऑर्डरली कर रहे हैं, कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं। तो 35 बचा, 7 टाइम्स में 35 लगा दिया, तो टोटली 57 टाइम्स में ये कटेगा। आपके क्या बोलते हैं
क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 57 से 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 285 आता है कि नहीं, है ना। 7 5 जा 35, 3 कैरी, है ना। 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 कितना हो गया, 285। तो देखो बेटा ये आ गया, यानी कि हम लोग ने जो मेंटली डिवीजन दिया वो अभी सही है। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेंटली ही ज्यादा कैलकुलेशन करो ताकि आपका स्पीड बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1000 को कितने टाइम्स में काटेंगे, तो 200 टाइम्स में काटेंगे। तो यहाँ पे आ कितना गया, 57 अपॉन 200, कितना आ गया, 57 अपॉन 200, है ना। चलिए अब इसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे देखिएगा, बोला है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम जो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखो 5.6 है, इसको यहाँ से डेसिमल उड़ाए, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो ऊपर नीचे में 1 के साथ एक जीरो लगा दिए। उसके बाद क्या आया, 56 अपॉन 10। अब इसको जो है क्या करेंगे, 56 अपॉन 10 को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाने के बजाय डायरेक्ट इसको डिवाइड दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है ना। बस यहीं पे जो है मेथड चेंज हो जाता है प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते थे। अब हमको मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या मतलब, हम तो डायरेक्ट डिवाइड दे देते हैं, है ना। चलिए चलिए यहाँ पे 56/10 आ गया ना। अब 10 को 56 को 10 से डिवाइड देते हैं तो 5 टाइम्स में जो है 50 आया, बचा कितना, 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5 होल 6/5, 5 होल 6/10 सॉरी। और यहाँ पे देखो ये जो क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी फर्दर कटेगा तो इसको भी काट देते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 से 3 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, तो फाइनली क्या आ गया, 5 होल 3/5। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होता होगा, सर आप ऐसे कैसे काट दिए। तो एक्चुअली में मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तब ये मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन के बारे में कि यहाँ पे ना ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हम ये काट सकते हैं। हम लोग ये प्लस को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग को मीनिंग पता रहता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है, इसीलिए वो काटना वैलिड है, ठीक है। अगर किन्हीं को भी आया है डाउट तो आपका ये क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन था आपका इस डाउट का। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है 12.25, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटा, अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे यानी 100 हो गया, तो यानी कि 1225 अपॉन 100 हो गया। अब इसको हमको फर्दर क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, और फिर आगे का प्रोसेस जो हम लोग जैसा करते आए हैं वैसा ही करेंगे। तो चलो यहाँ देखिए 1225 को हम लोग 100 से डिवाइड लगा देते हैं। तो देखो 1 टाइम्स में 100 बचा कितना 22, ऊपर से आया 5, फिर 2 टाइम्स में 200 बचा कितना 25। अब कटेगा क्या, नहीं, तो ये फाइनली क्या आ गया 12 होल 25/100। अब यहाँ देखो ये वाला पार्ट कटेगा 5 से, फिर कटेगा, तो यहाँ फाइनली क्या आ गया 12 होल 1/4। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए सॉरी, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ाते जा रहा है, घबराना नहीं है, बस जो क्या बोलते हैं वो वाला पॉइंट याद रखना है कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उतना जीरो आप 1 के साथ डिनोमिनेटर में लगाओगे। तो यहाँ पे देखो 6.004 है ना, पॉइंट हो रहा है। अब यहाँ पे काउंट करो 1 2 3,
3 डिजिट्स है, तो अपॉन में 1000 हो गया, यानी कि 6004 अपॉन 1000। ठीक है बेटा। अब 6004 जो है बेटा उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1000 से। तो 6 टाइम में कितना हो गया 6000, बचा कितना 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 होल 4/100। अब ये फर्दर 2 से, ये 50 से, फिर ये 1 से, ये 25 से, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया 6 होल 1/25। ठीक है, 6 होल 1/25 इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे देखो एक जो गलती हो रहा है, यहाँ पे 1000 था, तो ये 500 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। पहले उसको ऊपर बुला लेते हैं थोड़ा, चलो आ जाओ, चलो आगे। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 4.625। ठीक है, तो पॉइंट उड़ाए तो 1 के साथ कितना जीरो लगाना चाहिए नीचे 3, क्योंकि 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 4625। ठीक है, 4625 डिवाइडेड बाय 1000, तो 4 से कितना टाइम्स में 4000, बचा कितना 625 है ना। तो ये क्या हो गया 4 होल 625 अपॉन 1000, 4 होल 625 अपॉन 1000। ठीक है, अब देखो ये कितने टाइम्स में कट गया, देखो ये कितने टाइम्स में कट गया, दोनों को काट रहे हैं किससे 5 से काट रहे हैं, तो 125 टाइम्स में कट गया, और ये तुम्हारा 200 टाइम्स में कट गया। ठीक है, फिर ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो 25 टाइम्स में कट जाएगा, और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका कितने टाइम्स में कट जाएगा 40 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो फाइनल क्या आंसर निकल के आता है 4 होल 5/8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो है। ठीक है, मुझको लगता है आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियो। इफ यू डू लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दीज काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।